Hello and welcome to Mint Talk India. Today we are going to study NCERT Class 2nd English Unit number 3 lesson The Wind and the Sun. In this video we are going to read the lesson, understand the lesson word by word with word meanings and Hindi subtitles along with picture explanation. And then we will also solve the textbook questions and finally we will see the grammar questions related to this chapter. So let's read this beautiful story. One day, sun and the wind had a big competition. क्या आपको पता है सूरज और हवा ने एक दिन कौन सा कंपटीशन किया? चलिए पढ़ते हैं. The wind and the sun. Wind ... का मतलब होता है कि ये कुछ कह रहे हैं. यहाँ पे wind कहना शुरू करते हैं. Sun, can you see that man walking down the road? सूरज, क्या आप उस आदमी को देख सकते हैं? Can you see that man? क्या आप उस आदमी को देख सकते हैं? Walking, जो पैदल चल रहा है. Down the road, सड़क पर. हवा कहते हैं I can get his coat off. मैं उनका कोट उतरवा सकता हूँ. More quickly, ज्यादा जल्दी. Than you can, तुम्हारे मुकाबले में. मतलब कि हवा ने सूरज को चैलेंज कर लिया. हवा को लग रहा था कि वो सूरज से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उन्होंने सूरज को चैलेंज कर लिया कि सूरज, क्या तुम उस आदमी को देख रहे हो जो रास्ते पे चलता जा रहा है? मैं उसका कोट तुमसे जल्दी उतरवा सकता हूँ और इससे साबित हो जाएगा कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ. सन स्माइलिंग सेड. सूरज मुस्कुराते हुए बोला. स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना. उन्होंने बोला, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, कि हम देखेंगे कि कौन ताकतवर है. स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, और मैं तुम्हें सबसे पहले प्रयास करने दूंगा. मुस्कुराते हुए सूरज ने ऐसा जवाब दिया. फिर हवा ने क्या किया? पफिंग हिज चीक्स. पफिंग मतलब फुलाना. अपने मुंह में हवा भर के अपने गालों को फुला लिया. एंड ब्लोइंग हार्ड, बहुत जोर से फूंक मारने लगे. इतनी जोर की हवा सुनकर आदमी बोला. द मैन सेड, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है. स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा जोर से. विंड इज टुडे, आज हवा चल रही है. इट इज ब्लोइंग, ये उड़ा के लेके जा रही है. माई कोट अवे, मेरा कोट मेरे शरीर से. इतने जोर की हवा चल रही है कि मेरा कोट, मेरा टाई, सब कुछ उड़ा जा रहा है हवा की वजह से. ब्लोइंग अवे मतलब उड़ा के लेके जाना. आई मस्ट होल्ड इट, मुझे इसे पकड़ लेना चाहिए. टाइटली राउंड माई सेल्फ, मेरे शरीर के एकदम कस के. होल्ड मतलब पकड़ना और टाइटली मतलब कस कर. मुझे अपना कोट कस कर पकड़ लेना चाहिए जिससे कि मेरा कोट उड़कर मेरे शरीर से खुलकर ना चला जाए. लेकिन हवा तो कोट उतरवाना चाहता था, और क्योंकि अंकल ने कोट को और टाइट से पकड़ लिया, हवा ने और जोर जोर से फूंक मारना शुरू कर दिया. विंड ब्लोइंग हार्डर. ब्लोइंग हार्डर मतलब और जोर से फूंक मारना. मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली. आदमी अपने कोट को और कसकर खींचकर पकड़ लेता है. मोर टाइटली मतलब और कसकर. और कहता है, हाउ कोल्ड इट इज, कि अचानक से कितनी ठंडी लग रही है. और लाख कोशिश करने के बाद भी हवा आदमी का कोट नहीं उतरवा सका, क्योंकि इन्होंने और ज्यादा कसकर अपना कोट पकड़ लिया. देन द विंड सेड, सन आई गिव अप. सूरज, मैं हार मानता हूँ. गिव अप मतलब हार मान लेना. आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं इनका कोट नहीं उतरवा पा रहा हूँ. सूरज ने कहा, नाउ इट इज माई टर्न, अभी मेरी बारी है. लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो. ही शाइन्स हार्ड. सूरज तेज से चमकने लगा. शाइन का मतलब होता है चमकना. जैसे कि हमने आसमान में सूरज को दोपहर के समय देखा होगा ना, इतने जोर का सूरज चमकता है कि हमें गर्मी लगने लगती है, हमारे पसीने आ जाते हैं और हमें बहुत मुश्किल होती है. दैट इज द सन शाइन्स वेरी हार्ड. द मैन सेज, व्हाट अ फनी डे, कितना अजीब दिन है आज. इट वॉज सो कोल्ड, अभी अभी इतनी ठंडी थी. एंड नाउ इट इज सो हॉट, और अभी कितनी गर्मी हो गई है अचानक से. सन शाइनिंग हार्डर, सूरज और जोर से चमकने लगा. हार्डर का मतलब और जोर से. शाइनिंग हार्डर मतलब और जोर से चमकते हुए सूरज बोला,
I will make him feel hotter and hotter. मैं अंकल को और भी गर्म महसूस करवाऊंगा। और जब हमें गर्मी लगती है हम क्या करते हैं? हम पंखा चला देते हैं। अगर हमने स्वेटर पहना होता है तो हम स्वेटर उतार देते हैं। वैसे ही अंकल को भी बहुत गर्मी लगने लगी और उन्होंने अपना कोट निकाल देने का सोचा। फील का मतलब होता है महसूस कराना और हॉटर का मतलब होता है और ज्यादा गर्म। द मैन वाइपिंग हिज फेस, आदमी अपना चेहरा पोंछते हुए। वाइप का मतलब होता है पोंछना, क्योंकि उन्हें पसीने आ रहे थे। वो अपने रुमाल से अपने पसीने को अपने चेहरे से पोंछते हुए बोले, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपना कोट उतारना चाहिए। ये बोलते हुए अंकल ने अपना कोट उतार दिया और सूरज बहुत खुश हो गया। सूरज बोला, विंड, आई हैव वॉन, मैं जीत गया हूँ। वॉन मतलब जीत जाना, जो विन का पास्ट टेंस होता है। मैं जीत गया हूँ। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, और मैंने उसका कोट उतरवा दिया है। जो तुमने मुझे चैलेंज किया था मैंने वो पूरा कर लिया है, इसीलिए सूरज जीत जाते हैं। दिस स्टोरी इज अडॉप्टेड बाई एसॉप्स फेबल कलेक्शन। फेबल्स मतलब स्टोरीज, और विंड एंड द सन की स्टोरी एसॉप्स फेबल्स कलेक्शन की बुक में से लिया गया है। नाउ वी विल सी द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज रोड, ROAD, रोड मतलब रास्ता, अ वे टू रीच समवेयर। दूसरा है कोट, COAT, कोट, एन आउटर गारमेंट विच वी वियर ओवर शर्ट टू कीप आवरसेल्फ वार्म। तीसरा है क्विकली, QUICK, क्विक, LY, ली मतलब जल्दी से, टेकिंग ओनली शॉर्ट टाइम। उसके बाद है स्ट्रॉन्गर, STRON, स्ट्रॉन, GER, गर, स्ट्रॉन्गर मतलब ज्यादा ताकतवर, मोर पावरफुल। देन चीक्स, CHE, ची, EKS, ईक्स, चीक्स। जब भी हम डबल ई लगाते हैं तब हम जोर का साउंड निकालते हैं, मतलब चीक्स मतलब हमारे गाल। लास्ट है वोन, WON, वोन मतलब जीत गया, जो है पास्ट टेंस विन का। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड द विंड do to get the man's coat off? The wind blew harder and harder to get the man's coat off. Whenever we write the answer, we always write it in past tense. और यहाँ पे blew past tense है blow का। विंड ने बहुत जोर का ब्लो किया था, तो हम आंसर ब्लो का पास्ट टेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ? आंसर, द सन shone hotter and hotter to get the man's coat off. यहाँ पे shone past tense है shine का, क्योंकि सन बहुत तेजी से शाइन करने लगे थे, चमकने लगे थे। शाइन का past tense होता है shone. लास्ट क्वेश्चन, who won in the end? कौन जीत गया था? The sun won in the end. अगेन हमने आंसर में won लिखा, जो है win का past tense. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who said this to whom? ये सेंटेंस किसने कहा और किससे कहा? Whom मतलब किसको, Who said मतलब किसने कहा। I can get his coat off, मैं उसका कोट निकलवा सकता हूँ, more quickly, ज्यादा जल्दी, than you can, तुमसे भी। ये कहा था विंड ने सूरज से, उसे चैलेंज करते हुए। I will let you try first, मैं तुम्हें पहले ट्राई करने दूंगा, ये सूरज ने कहा था। The sun said to the wind. How cold it is, किसे ठंडी लगने लगी थी? The man said to himself. I give up, मैं हार मानता हूँ। I cannot get his coat off, मैं उसका कोट नहीं निकलवा पा रहा हूँ। जब हवा ने हार मान ली थी तब हवा ने सूरज से कहा था। And the last one, I have won, सूरज ने कहा था विंड से। Now we will read some rhyming words. Say aloud. Rhyming words are those words that sound similar, जो सुनने में एक जैसे लगते हों। Now we will find rhyming words from the story for each of these words. कहानी में से ढूंढकर हमें इन सारे शब्दों का rhyming words ढूंढना है। सबसे पहले बन। बन का राइमिंग वर्ड हमें यहाँ पे सन मिलता है, SUN, सन। और राइमिंग वर्ड्स में लास्ट के लेटर्स हमेशा सेम होते हैं, तभी वो एक जैसे सुनाई देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड, HOLD, होल्ड।
होल्ड का राइमिंग वर्ड हमें यहाँ मिलता है COLD कोल्ड। उसके बाद है BOAT बोट। बोट का राइमिंग वर्ड भी हमें यहीं से मिलता है COAT कोट। उसके बाद FAN फैन, जिसका राइमिंग वर्ड है MAN मैन। SUNNY सनी, जिसका राइमिंग वर्ड है यहाँ पे FUNNY फनी। और लास्ट वाला है POT पॉट, जिसका राइमिंग वर्ड है यहाँ पे HOT हॉट। नाउ लेट्स रीड एंड राइट सम डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स जिसे हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं और जिसे पहचानने का इजी तरीका ये है कि लास्ट में इंग होता है। डूइंग वर्ड्स वो होते हैं जिससे हमें किसी काम का पता चलता है। हिंदी में आप काम वाले शब्द पढ़ते हो ना। Here are some doing words in the story like walking, smiling, blowing and pulling. Now find 3 more doing words in the story that end in ing and write them. तो सबसे पहले है वाइपिंग। वाइपिंग मतलब पोंछना। अंकल के चेहरे पे पसीना आ रहा था और वो पोंछ रहे थे। Then we have puffing. Puffing मतलब फुलाना। विंड ने अपने गाल में हवा भर के अपने गालों को फुला लिया था। And the last is shining मतलब चमकना। सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ा दी थी और जोर से शाइन करने लगे थे, चमकने लगे थे, जिससे अंकल को गर्मी लग गई और उन्होंने अपना कोट उतार दिया था। Choose the right word from the box below and fill in the blanks. बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन fill in the blanks में इन सभी वर्ड्स को फिल करना है। One day एक दिन, the wind and the sun, सूरज और हवा ने had a competition, एक प्रतियोगिता की, एक कंपटीशन किया। They dash to make a man, वो क्या करना चाहते थे? वो कुछ चाहते थे ना। चाहना मतलब wanted. They wanted to make a man take off his coat. एक इंसान को उसका कोट उतरवाना चाहते थे। फर्स्ट सबसे पहले द विंड डैश हार्ड, सबसे पहले हवा ने क्या करना शुरू किया? ब्लू, हवा ने जोर जोर से चलना शुरू किया। द मैन डैश हिज कोट, मैन ने क्या किया? पुल किया था। मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली, जोर से खींच लिया था अराउंड हिमसेल्फ। देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड, उसके बाद सन ने शुरू किया, स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। द मैन डैश हॉट, मैन ने क्या महसूस किया था? महसूस करने का इंग्लिश होता है फेल्ट। द मैन फेल्ट हॉट एंड ही डैश ऑफ हिज कोट, और उन्होंने अपना कोट टुक ऑफ कर लिया था, मतलब उतार लिया था। ऐसे ही वर्ड्स के मीनिंग सोच सोच के ही हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। और लास्ट पेज में है एक छोटा सा ट्रू और फॉल्स। अ बिग विंड, एक बहुत जोर की हवा। अ बिग विंड इज ब्लोइंग, बहुत जोर की हवा चल रही है। लुक द लीव्स आर फ्लाइंग, देखो सारे पत्ते उड़े जा रहे हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, हवा इतनी ताकतवर है कि पेड़ों को भी नीचे गिरा सकती है। इट कैन ब्लो हाउस डाउन, और ज्यादा जोर की हवा तो हमारे घर को भी नीचे गिरा सकती है। माई हाउस इज ओल्ड, मेरा घर काफी पुराना है। विल इट कम डाउन, क्या वो भी नीचे आ जाएगा? आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? अभी आपको बताना है कि ये सभी सेंटेंस सही है या गलत है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, क्या हवा घर को भी तोड़ के नीचे गिरा सकता है? अगर आपने बचपन में 3 लिटिल पिग्स की स्टोरी सुनी है, जिसमें 3 पिगी भाइयों ने 3 अलग अलग घर बनाए थे, एक था स्ट्रॉ हाउस, एक था वुडन हाउस और एक था ब्रिक हाउस। हमारे घर भी तो ब्रिक हाउस के ही बने हुए होते हैं, और वुल्फ के जोरदार हवा मारने के बाद भी ब्रिक हाउस नहीं टूटा था। तो हम करेंगे क्रॉस। सेकेंड इज द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, क्या हवा खेतों को गिरा सकता है? नहीं, क्योंकि खेत तो वैसे ही नीचे फैले हुए होते हैं। हाँ, लेकिन खेतों के ऊपर के प्लांट्स को वो जरूर गिरा सकता है। लेकिन यहाँ पे फील्ड पूछा है, खेत पूछा है, तो हम क्रॉस ही करेंगे। थर्ड इज द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, यस दैट इज ट्रू। अगर बहुत जोरदार हवा चल रही है तो कभी कभी हमें भी ऐसा फील होता है ना कि हम उड़ उड़ के चले जाएंगे। फोर्थ वन, द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, यस। लास्ट वन, द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, नो, नदी तो बहती ही रहती है। नदी का पानी कभी कहीं पे भला गिर सकता है?
And that was the end of this chapter. Hope you like it. If you have any question or query, you can comment me in the comment box. इसके पहले वीडियो में हमने यूनिट 3 पोयम अ स्माइल का चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.